तुझे दिक्कत क्या है, क्यों नहीं करनी तूने शादी? हो यार मम्मी, शादी करनी क्यों है? मुझे बताओ, आज तक किसी का भला हुआ शादी करके जो मेरा हो जाएगा? यार मम्मी, अच्छी खासी लाइफ चल रही है, इसे क्यों इंडियन सीरियल की तरह कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? ऐसा थोड़ी होता बेटा। क्यों नहीं होता है? वो चक्षु की हालत देख रहे हो? लो जी, आगे महाराज। घर आए ना आए, क्या फ़र्क पड़ता है? घर में एक नौकरानी है तो सही काम करने के लिए। एक काम करते हैं, शादी क्यों की मुझसे नौकरानी बना के ले आते हैं, कम से कम पगार तो मिलती मुझे। ओ हेलो, इसको तो मैं बताती हूँ। बैग की जगह टेबल पे नहीं, अलमीरा में होती है। बिजली का बिल मालूम है कितना आता है? साला कपड़े भी बदल नहीं सकते यार। कितने कंजूस आदमी से मेरी शादी हो गई है। कम से कम कपड़े बदलते वक्त लाइट तो ऑन कर लो। मेरे माँ बाप ना सही कहते थे, मत कर इस कंजूस से शादी, पर मेरी आंखों में इसके प्यार की पट्टी बंधी पड़ी थी। वो पट्टी अगर तूने अपने सर में बांधी होती ना तो तेरा दिमाग ठीक रहता। लाइट बंद कर दो वरना फिर पड़ेगी मुझे। खाने में क्या बनाया है? खाने में शाही पनीर, बटर नान। आप बैठिए, मैं परोसती हूँ। मगर खुशबू तो दाल की आ रही है। जो जितनी तुम्हारी सैलरी है ना उसमें दाल ही बनेगी। सैलरी तो मेरी 50,000 है, इस हिसाब से तो मैं हर रोज बटर चिकन पे लूं। अच्छा, तो तुम्हारे बोलने का मतलब है कि मैं तुम्हारी सैलरी खा जाती हूँ? नहीं, एक मिनट, तुम मुझे चोर बोल रहे हो? एक तो सारा दिन मैं तुम्हारे बास मारते हुए कपड़े झाड़ू पोछा सब करूं और तुम मुझे चोर बोल रहे हो? बोलो। चुप! देख रहे हो, ये होता है शादी के बाद। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, तू एक बार शादी कर ले, मेरी सारी टेंशनें दूर हो जानी है। यार मम्मी, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुझे भी तो देखने वाली कोई होनी चाहिए। मम्मी प्लीज। मुझे नहीं पता, तू शादी कर ले। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी। हाय। हाय। एक्चुअली ना मुझे शादी से बहुत डर लगता था, पर आपके साथ नहीं लग रहा। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछो। कि आप रात को सोते टाइम खराटे तो नहीं मारते? मेरी नींद थोड़ी कच्ची है ना, बड़ा गंदा जोक था ना। अच्छा, जोक्स अपार्ट, आपको कोई दिक्कत हुई ना, अगर इस घर में कोई परेशानी, तो आप मुझे डायरेक्ट बोल सकते हो आके। और आपको क्यों बोलूँगी मैं? मेरी इतनी स्वीट सी मॉम है, उनसे जाके शेयर करूँगी मैं। ये भी सही है। चक्षु, कोई तो बात है यार, वरना तुझे ऐसे रोते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा है। कुछ नहीं है यार। चल बता मुझे। मम्मी की बहुत याद आ रही थी। तो सुबह जाके मिल आई हो? किस मुंह से मिल के आऊं? जब पापा गुजरे तब उनके बस में नहीं था उन्हें रोकना, लेकिन जब मैं घर छोड़ के आया मैं तो रुक सकता था ना यार। अरे, सारा सामान रख लेना। हाँ, सब कुछ रख लिया। चलो। चक्षु, तू रुक जा बेटा। अरे मम्मी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हम आते रहेंगे ना हर हफ्ते आपसे मिलने। चल कोई नहीं, हम कुछ करते हैं। हाँ।
खाना तो बहुत टेस्टी बना है, आपने बनाया? अभी से माँ के हाथ का टेस्ट भूल गया तू? नहीं नहीं, कभी कभी हो जाती है यार गलती। सॉरी। ये खाना ना बहुत फीका है, आप खा लोगे मेरा? और मैं सोने जाऊँ? हाँ मैं खा लूँगा, आप जाओ। खाना तो स्वाद है वैसे। हाय हाय, ये लड़का कर, तू बर्तन क्यों धो रहा है बेटा? मैं अभी बैठी हूँ, मैं धो लूंगी। तू क्यों धो रहा है बर्तन? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं धो देता हूँ, बर्तन ही तो है, कोई नहीं। नहीं बेटा छोड़, तू अपने रूम में जा बेटा, मैं धो लूंगी। तू अपने रूम में जा, मैं कर लूंगी। क्या हुआ, खाना टेस्टी नहीं लगा क्या आपको? नहीं, वो हमारे घर में थोड़ा स्पाइसी बनता था ना, तो बस इसलिए। कोई नहीं, कल आप बना लेना। पर मुझे नहीं आता खाना बनाना। जब मम्मी कल खाना बनाएंगी ना किचन में, तो आप उनकी हेल्प कर देना, इसी बहाने आप भी सीख जाओगे। ठीक है। पर स्पाइसी मत बनाना। मम्मी यार मैं बहुत लेट हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ सीधा, ठीक है? ब्रेकफास्ट नहीं करना? मैंने दोस्तों को बोल दिया, उनके साथ कर लूँगा। ज्योति नहीं उठी अभी? अरे उसने कहाँ उठना है अभी इतनी जल्दी। अब पूरी रात मम्मी आपकी तारीफ करती रही, कह रही कि ना मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। और मेरा सर दर्द भी हो रहा था रात में, तो बेचारी मेरा सर दबाती रही है, पता नहीं कब उठेगी, सोई भी नहीं सोई। अब आप लोग आपस में बात कर लेना, मैं चलता हूँ अभी ऑफिस, है ना? ओके बाय मम्मी। थैंक्स मंजीत। थैंक्स क्या यार, इसमें घर तो वैसे ही फैमिली के एक रहने से होता है, वरना घर घर कहाँ होता है। मम्मी जी मान गए? वो तो ऑफिस चला गया। इतनी जल्दी? कुछ खाया उन्होंने? आप जल्दी उठ जाते तो कुछ खा लेता, आप तो रोज रोज इतनी लेट उठते हो। अरे मम्मी जी, वो ना सर दुख रहा था पूरी रात, मैं ढंग से सो भी नहीं पाई, और बेचारे मान सर दबाते रहे, पता नहीं वो ढंग से सोए भी नहीं सोए। मैं एक बार उन्हें कॉल करके पूछ लेती हूँ, ठीक है? वो सत श्री अकाल मम्मा। सत श्री अकाल। मैं रेस्ट करके आता हूँ, थक गया यार, मम्मी बड़ा है ना। डर गई थी मैं। देखो मैं शॉपिंग करके आई आज। अरे क्या बात है, हाँ जी। मम्मी को थका तो नहीं दिया तुमने चला चला के? मम्मी जी के साथ नहीं, फ्रेंड्स के साथ गई थी। इधर मोड़ो, देखो आपके लिए जैकेट ली है, अरे। साइज चेक करती हूँ। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, मम्मी के लिए क्या लिया आपने? यार उनकी पसंद नहीं पता मुझे, और ऊपर से जनरेशन गैप इतना है, तो कुछ ले ही नहीं पाई। ये भी है। अच्छा सुनो, कल ना एक बार आप मम्मी के साथ भी शॉपिंग पे हो आना। हाँ जी ठीक है। वो मान, मैं ये सोच रही थी कि हम कहीं डिनर करने चलें आज। हाँ चलते हैं, एक बार मम्मी से भी पूछ लेता हूँ मैं, है ना? मान मम्मी जी नहीं, हम दोनों साथ में अकेले। ओके, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है।
अच्छा मम्मी आपने खाना खा लिया? मैंने तो खा लिया, तेरी घरवाली ने पता नहीं क्यों नहीं खाया। उसको ना मैंने मना किया था। वो क्या है ना, मेरे दोस्त के यहाँ पे पार्टी है, हम सब काफ़ी लड़के लड़कियाँ वहाँ पे आ रहे हैं, 7-8 लड़के लड़कियाँ हम लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं ना, उसका पार्टी थी। अच्छा वो तो मान ही नहीं रही थी, वो कह रही थी मम्मी के बिना मैंने नहीं जाना। मैंने तो समझाया, मैंने कहा यार हम लड़के लड़कियों के बीच में मम्मी क्या करेगी, है ना। फिर भी मानी नहीं, बड़ी मुश्किल से मानी वो। अच्छा मम्मी हम रात को टाइम से आ जाएंगे, आप फिर भी लॉक लगा के सो जाना। ये ले गरम गरम रोटी खा बेटा। ले आओ ले आओ ले आओ। अरे मम्मी जी, इतना घी क्यों लगाते हो आप? या तो कम घी लगाया करो या तो मत लगाया करो। और आप थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट किया करो, ब्रेड जैम खाओ। लो। ऐसे तो तूने बेटा मेरा कमजोर कर देना है। पर मम्मी जी, अरे बस 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 बस, मैं थोड़ी सी जैम खा लेता हूँ और थोड़ी सी पराठी खा लेता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर अपने मन की करो, मेरी तो वैसे भी कौन सुनता है। गुस्सा तो आएगा ही। तूने एक दिन भी मेरे बेटे को ढंग से रोटी खिलाई है कभी? तो आपको कौन सा मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आता है? हर चीज में तो आपको कमियां निकालनी होती है। कमियां तो निकालूंगी, तेरे को कुछ आता तो है नहीं, तू सीख के तो कुछ है ही नहीं। तो आप मुझे यहाँ पे बहू बना के लेके आए हो, ना कि नौकरानी। तो बहू के भी तो कुछ तो फर्ज होते हैं, ये थोड़े पूरी रात अपने पति से अपना सर दबाती रहती है। अच्छा, जो आप अपने बेटे से सारा टाइम पैर दबाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती आपको। एक बार मैंने सर क्या दबा लिया, पूरा घर सर पे उठा लिया आपने तो। अरे यार चुप, एकदम चुप। मम्मी प्लीज यार चुप हो जाओ आप। और तुम प्लीज शांति से बैठो 2 मिनट के लिए। किस चीज के लिए लड़ रहे हो आप लोग रोज रोज? नहीं दिक्कत क्या है आप लोगों को? मम्मी आप एक तरफ कहते हो कि मेरी बेटी जैसी है और तुम कहते हो आपकी मम्मी को अपनी मम्मी समझती हो, तो दिक्कत कहाँ है भाई? जब आपकी मम्मी आपको बोलती है कि सारा दिन मैं टीवी देखती रहती है, जाए किचन में कुछ काम कर ले, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर यही बात मेरी मम्मी आपको बोल दे तो आपको चूने लड़ते हैं, बहुत हर्ट हो जाती हैं आपको ये बातें। मम्मी देखो, मैं मानता हूँ हर माँ अपने लड़के से बहुत प्यार करती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर शादी से पहले भी मैं सीधा अपने रूम में जाके रेस्ट किया करता था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। और वही सेम चीज जब मैं शादी के बाद कर रहा हूँ तो आपका बेटा छीन लिया इसने, कुछ टोटका कर दिया इसने मेरे ऊपर। मम्मी दिन में 24 घंटे होते हैं, उस टाइम भी 24 थे और आज भी 24 हैं, और उनमें से आपको मैं 4 घंटे दिया करता था, पर आजकल 2 दे पा रहा हूँ, क्योंकि कोई और भी है जो हमारे लिए आया है अपना सब कुछ घर बार छोड़ के। और मुझे एक बात बताना ज्योति, तुम मुझे सीधा आके बोलते हो, अपनी मम्मी को बोल दे कि मैं ये नहीं कर सकती, और मम्मी आप मुझे बोलते हो अपनी घरवाली को बोल दे, अपनी बहू को बोल दे कि ये ना करे, उठ के बर्तन धो ले। यार आप लोगों को रिश्ता नहीं है क्या? मैं क्यों पिसा हम लोगों के बीच में? हर लड़का क्यों पिसता है बहू और ये माँ के बीच में? इसी वजह से मैं कह रहा हूं शादी नहीं करनी, करवा लो शादी। अगर हम लड़के 2 मिनट अपनी माँ के साथ बैठ जाए ना तो माँ के डाडले बन जाते हैं, और अपनी बीवी के साथ बैठे तो जोरू के गुलाम। अरे हम लड़के जाएं तो जाएं कहाँ? हमारी खुद की लाइफ क्यों नहीं होती? हम क्यों सारी ज़िंदगी किसी और के लिए जीते हैं? क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे क्या चाहिए? नहीं, क्योंकि तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता तो सिर्फ मेरी सैलरी से। हर महीने की 1 तारीख को मुझे यही होता है कि कब मेरी सैलरी आए, कब मैं इस घर का खर्चा निकालूं। बट तुम्हारे केस में कुछ उल्टा है, तुम्हें ये होता है कि कब सैलरी आए और कब मैं शॉपिंग पे जाऊं। क्या सरप्राइज देना सिर्फ लड़कों का ही काम है? खुशी हमें भी होती है जब कोई हमारे लिए कुछ करता है।
रोना हमें भी आता है, पर दिक्कत तो साली ये है ना कि अब हम लड़के रो भी नहीं सकते। Sorry, I realized my mistake. अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को मना लिया हो तो नीचे आ जाओ, मैं देसी घी के पराठे बना रही हूँ। पर मम्मी जी पराठे नहीं प्लीज। हे गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना है, लाइक करना है सबसे पहले, और कमेंट करना है। शेयर तो ज़रूर करना है, ठीक है, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लव्ड वन के साथ, अपने बहन भाई के साथ, सबके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना गाइस। और यहाँ पे लोगो बना हुआ मेरे फोटो का, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बेल आइकन में दबा लेना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा एंड लव यू। और हाँ, यहाँ पर ना एक ब्लॉगिंग का दिख रहा होगा इमेज, तो उस पर क्लिक करके ब्लॉग भी देख लेना हमारा। लव यू।